अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? काफ़ी दिन हो गए हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई। आज मैं एन ए 171 में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसके हवाले से मैं आज सुबह 7 बजे से मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन पे निकला हुआ हूँ और अब तक मैंने तकरीबन 50 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों का जो है वो दौरा किया है और वहाँ इंतज़ामात देखे हैं, बड़े बेहतरीन इंतज़ामात हैं। ये कई एक जगहों पर जो बात चल रही है कई एक जगहों पर जो बात चल रही है सोशल मीडिया पर बड़ा आम है कि जनाब वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा, उसको उनके शनाख्ती कार्ड छीन लिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी पर जो है वो इल्ज़ामात उनके सपोर्टरों पर, उनके वोटर्स पर या उनके जो अमला बैठा हुआ है पोलिंग स्टेशन के बाहर पर्ची बनाने वाला या अंदर या जिस जगह पे भी, तो उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी सारी जो MPAs हैं या MNAs हैं या टिकट होल्डर हैं या उनके सपोर्टर हैं वो फिर रहे हैं और उनके वोटर्स की तरफ से भी काफ़ी जो है हमने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी हैं। तो मुझे ऐसा किसी जगह पे ऐसा कोई वाक़या सवाए वीडियोस बनाने के कोई नज़र नहीं आया। हाँ, एक बात है कि जो RO ऑफिस स्कैम किया गया है ज़हर पीर में, वहाँ पर एक कल से हम एक बयान सुन रहे हैं कि 5 बजे के करीब, आज 5 बजे जब पोलिंग का अमल जो है बंद होगा और रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से, जो मकामी कायदीन है, कि धांधली होने के ख़तरात हैं। इसलिए तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो उस जगह पर पहुँचें। ज़ाहिर बात है जब वहाँ लोगों का रश होगा, जमे गफ़ीर होगा, तो नुक्स अमन का ख़दशा पैदा होता है। तो इस हवाले से हमने ये देखा है कि RO ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात कर दिए गए हैं। चारों तरफ से जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। वो इस वजह से हमारी कुछ हुकाम से भी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि ये सिक्योरिटी के हवाले से जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इंतज़ामात हैं सारे और क्योंकि यहाँ पर सारा जो है वो डेटा इकट्ठा होना है। चूँकि पिछली दफ़ा भी यही हो रहा था कि बात अक्सर जगहों पे, अक्सर हलकों में यही बात सामने आ रही थी कि फार्म 45 और 47 पे फ़र्क है। आज हमें किसी जगह पे ऐसी कोई चीज़ सूरत हाल नज़र नहीं आई कि जहाँ से कोई फार्म 45 या 47 की कोई बात हो, या उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि कोई धांधली वाला मामला हो, यहाँ या किसी जगह पे कुछ ज़बरदस्ती की गई हो, ज़बरदस्ती ठप्पे लगाए जा रहे हों या कुछ किए जा रहे हों। तो ज़ाहिर बात है जिनकी ड्यूटियाँ हैं, जिन्होंने अपने नंबर बनाने हैं वो तो करेंगे। तो मैं किसी की फेवर के हवाले से नहीं बात कर रहा। मैंने अब तक जो ये देखें 3 से ऊपर का टाइम हो रहा है, तो 3 बजे तक मुझे किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधला या इस किस्म की कोई मार कुटाई या लड़ाई या बदअमनी या किसी किस्म की वो नज़र नहीं आई। हाँ, ताहम कोई 2-4 ऐसे सोशल मीडिया पर हमने वीडियोज़ ज़रूर देखी जहाँ पर कुछ लोग अपना जो है वो इनफरादी तौर पर बयान दे रहे हैं कि जी हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा और हमारे शनाख्ती कार्ड छीन लिए गए हैं और फ़लाँ ने छीने हैं, फ़लाँ ने छीने, ये किया है। तो कोई ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया कि जिससे कोई पता लगे कि किसी जगह पे कोई धांधली का सिस्टम चल रहा है। अब वोटर जो है वो बहुत समझदार है, उसने जहाँ वोट अपना डालना है वो डाल चुका होगा या डाल रहा है, या वो पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुँच गया तो उसने अपना जहन बनाया हुआ है। किसी के रोकने से, किसी के कुछ कहने से कुछ भी नहीं होना। होना वही है, वोटर ने उसी जगह पे जाना है जहाँ पर वो सोच चुका है अपना वोट देने के लिए, और इसका रिज़ल्ट भी ज़ाहिर बात है शाम 5 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा। जो हमने देखा वो ये है कि अब तक NA 171 में 300 से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम है। बहुत बड़ा हलका है ये NA 171 रहीम यार खान 2 का। तो यहाँ पर जो है किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अब तक कोई बदअमनी वाली, किसी किस्म की कोई धांधली वाली हमने नहीं देखी कि कहीं पे कोई धांधली चल रही हो, एक तरफा ट्रैफिक चल रही हो, या कोई डंडा सोटा हो रहा हो, या कहीं पे सिक्योरिटी की जानिब से, पुलिस की जानिब से, किसी और इदारे की जानिब से कोई किसी पर कोई लाठी चार्ज किया गया हो या कुछ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। बस ये सोशल मीडिया पे जो है अफवाहें अब तक फैली हुई हैं। अब तक ज़िला रहीम यार खान के इस हलके में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हालात कंट्रोल में हैं और फिर पुरफ़िज़ा जो है माहौल है, बेहतरीन माहौल है, और किसी भी जगह पे कोई नाखुशगवार वाक़ये की अभी तक इत्तला नहीं मिली। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को अब तक की जो है वो सूरत हाल बता दूं। तो अब तक की आपको हमने ये सूरत हाल बता दी है। बाकी शाम को इंशाल्लाह तफसीली हम व्लॉग भी करेंगे
اور آپ کو جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ اپڈیٹ بھی کریں گے. 10-10 15-15 پولنگ اسٹیشنوں کا آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ رزلٹ بھی ہم دیتے رہیں گے. آپ رزلٹ کے لیے ہماری جو ہے وہ چینل پہ موجود رہیے گا, چیک کرتے رہیے گا, ہمارے نوٹیفیکیشن کے انتظار میں رہیے گا. آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے چینل سے بھی پہلے جو نیشنل چینل ہیں ان سے بھی انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو یہاں کا رزلٹ NA-171 کا دیں گے, آپ تک پہنچائیں گے. اور ہم اپنے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کو آگاہ رکھیں گے. انشاءاللہ رات کا 1 بج جائے ہم فائنل رزلٹ دے کر ہی, بے شک 10 دفعہ ہمیں کیمرے کے سامنے آنا پڑے, 20 دفعہ آنا پڑے, تو آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ جو درست نتائج ہوں گے, جو درست خبر ہوگی وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم اسی حوالے سے آج اپنا مزید جو ہے وہ پروگرام جاری رکھیں گے اور آپ سے بات کرتے رہیں گے. گاہے بگاہے آپ کو حالات سے آگاہ کریں گے. اللہ نہ کرے کسی جگہ پر سیکورٹی یا کسی حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملی یا کچھ ہوئی تو وہ بھی آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ہم آگاہ کریں گے. ہمارے چینل میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.